करीब 1.25 लाख नमाजियों को एक बार में समाहित कर लेना भारत भर में ही नहीं बल्कि एशिया की कई बड़ी मस्जिदों की क्षमता नहीं है। 4,30,000 वर्ग फीट का क्षेत्रफल होना भी किसी बड़ी मस्जिद के हिस्से में नहीं आया। यह उपलब्धि हासिल है भोपाल की उस मस्जिद को जिसे मस्जिदों का ताज कहा जाता है। ताजुल मसाजिद की विशालता, इसकी खूबसूरत वास्तुकला और इसके सबसे अलग रखने वाली बात, इस मस्जिद को तैयार होने में भी कम समय नहीं लगा बल्कि इसने पूरे 110 बरस की अवधि में खुद को पूर्णतः का नाम दिया। नवाब बेगम शाहजहां ने 1844 में इस मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू कराया जो सन 1901 में रुक गया। उसे पूरा कराने का श्रेय मौलाना मोहम्मद इमरान को जाता है जिन्होंने 1970 में इसे मुकम्मल करवाया। ये मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद की हूबहू नकल है। शाहजहां बेगम ने ताज उल मसाजिद के लिए बेल्जियम से करीब 15 लाख रुपए का पत्थर भी मंगवाया था। इस पत्थर में मस्जिद का अक्स भी दिखता था, लेकिन मौलवियों ने इस पत्थर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। संगमरमर की गुंबद और लंबे मीनारों की विशेषता वाली यह मस्जिद अपने आप को दूसरी मस्जिदों से अलग बनाती है। मध्य भारत में मुगल वास्तुकला और शिल्प कौशल के बेहतरीन नमूनों में से एक मानी जाती है। शाहजहां बेगम ने ताज उल मस्जिद का बहुत ही वैज्ञानिक नक्शा तैयार किया था। ध्वनि तरंग के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 21 खाली गुंबदों की ऐसी संरचना का नक्शा तैयार किया कि मुख्य गुंबद के नीचे खड़े होकर जब इमाम कुछ कहेगा तो उसकी आवाज पूरी मस्जिद में गूंजेगी। दारुल उलूम ने आज भी ऐसे पत्थर रखे हैं। धन की कमी की वजह से नवाब बेगम के जीवन पर्यंत यह बन न सकी और शाहजहां बेगम का एक ख्वाब भी अधूरा रह गया। गाल के कैंसर से उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। इसके बाद सुल्तान जहां और उनका बेटा भी इस मस्जिद का काम पूरा नहीं कर सके। ये मस्जिद एशिया की 6ठी सबसे बड़ी मस्जिद है, लेकिन यदि क्षेत्रफल के लिहाज से देखा जाए और इसके मूल नक्शे के हिसाब से वुजू के लिए बने 800 फीट के मोतिया तालाब को भी इसमें शामिल कर लें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। मस्जिद में 2 18 मंजिला ऊंची मीनार है जो संगमरमर के गुंबजों से सजी हुई है। इसके साथ ही मस्जिद में 3 बड़े गुंबज हैं जो मस्जिद की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करते हैं। मस्जिद के बीचों बीच पानी से भरा बड़ा सा वुजू खाना बनाया गया है। इस मस्जिद में एक बड़ा सा दालान, संगमरमर का फर्श और स्तंभ भी मौजूद है। मोतिया तालाब और ताज उल मस्जिद को मिलाकर मस्जिद का कुल क्षेत्रफल 14,52,000 स्क्वायर फीट है। ताजुल मसाजिद में नवाब शासनकाल से ही महिलाओं के लिए नमाज पढ़ने की व्यवस्था रखी गई थी। यह इंतजाम आज भी बहाल है। ताजुल मसाजिद पूर्ण होने के बाद यहाँ बरसों आलमी तबलीगी इज्तिमा का आयोजन होता रहा। शहर और आसपास के धर्मावलंबी जुमा की नमाज के लिए अपनी पहली पसंद इस मस्जिद को ही मानते हैं। नए बदलाव के दौर में शहर में होने वाले अधिकतर निकाह आयोजन भी इस मस्जिद में होते हैं। झीलों का शहर, खूबसूरत वादियों का शहर, नवाबों का शहर, और इस शहर को मस्जिदों का शहर भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दुनिया में सबसे ज़्यादा मस्जिदें होने का एक सर्फ जो हासिल है तो वह इस शहर में भी है। यहाँ मस्जिदों की तादाद सैकड़ों में है। नवाबकालीन दौर से लेकर आज तक मस्जिदों की जो तामीर हुई है वो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार की जाने वाली ताजुल मसाजिद मौजूद है, तो एशिया की सबसे छोटी मस्जिदों में गिनती की जाने वाली 2.5 सीढ़ी मस्जिद भी यहीं पर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।